नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, न्याय का देवता पार्ट 2। फिर भी झगड़ा खत्म ना हुआ। इसे कहते हैं बंदरबाट। बर्बादी के बाद हम दोनों कमाते थे, सारा घर खाता था, फिर भी बंटवारे में हमारा नाम तक नहीं। आखिर क्यों? देखो बेटे, मुझे ही क्या मिला। कर्ज यह सोच कर लिया था कि सारे घर का भला होगा, मगर बहुओं ने सब कुछ छीन लिया। न तुम्हें कुछ मिला और न मुझे। यह हम कुछ नहीं जानते पिताजी। अगर आज शाम तक निर्णय नहीं हुआ तो हमें न्यायालय की शरण लेनी होगी। हाँ, हम आप पर मुकदमा करेंगे। क्या मेरे घर के झगड़े न्यायालय में जाएंगे? उफ, इससे पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। जब दौलत राम ने उन दोनों की बात नहीं मानी तो गणेश और विष्णु ने अपने पड़ोसियों से संपर्क किया। अब आप लोग ही हमारा फैसला करें। पिताजी हमें कुछ नहीं देना चाहते। यह तो सरासर अन्याय हो रहा है तुम दोनों के साथ। और तब पंडित काशी राम ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों एक काम करो, हवेली बेच दो और उस धन के 2 हिस्से कर लो। यही ठीक रहेगा चाचा जी। देखो विष्णु, गणेश, मैं तुम्हारे पिता का मित्र भी हूँ और तुम्हारा पड़ोसी भी। मैं ही तुम्हारी हवेली खरीद लूंगा और धन्ना सेठ से 5% ज्यादा कीमत भी दूंगा। राजा को जब झगड़े का पता चला तो उसने दौलत राम को बुलवाया। यह बंटवारा करके तुमने मूर्खता की है। कर्ज की रकम अब तुम कैसे चुकाओगे? जिनमें बंटवारा हुआ है अब तो वही सारा कर्ज चुकाएंगे महाराज। नहीं दौलत राम, कानून के अनुसार कर्ज के कागजों पर तुमने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए कर्जदार तुम हो। फिर तो मैं दंड पाने का अधिकारी हूँ महाराज। अगर राज्य का कर्ज तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हें दंड भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। जाओ और सोचो तुम्हें क्या करना है। आप बहुत कृपालु हैं महाराज। उसके चले जाने के बाद दौलत राम की समस्या भी बड़ी विचित्र है महामंत्री। जब गरीबी आती है तो ऐसा ही होता है महाराज। तो इसकी गरीबी कैसे दूर की जाए? महाराज, दौलत राम जैसे इस संसार में बहुत लोग हैं, आप किस किस की गरीबी दूर करेंगे? संसार की बात हम नहीं कर रहे महामंत्री, लेकिन अपनी प्रजा के दुखों को दूर करना हमारा फर्ज है। महाराज, अगर आपने उसे और धन दिया तो उसका भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि बुरे दिनों में पड़ोसी भी आग लगाकर तमाशा देखते हैं। फिर तो हमें कोई उपाय करना होगा महामंत्री। इधर दौलत राम चिंता में था। अब इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। राजा अपने कर्ज के बदले में मुझे जेल में डाल देगा और गणेश विष्णु यह हवेली बेच देंगे। समझ नहीं आता मैं क्या करूं? तभी उन्हें किसी सन्यासी की आवाज सुनाई दी, अलख निरंजन, दरवाजा खोल बच्चा और देख, आज तेरे द्वार पर तेरे भाग्य विधाता आए हैं। लगता है कोई सन्यासी है कौशल्या, जा दरवाजा खोल दे। और जैसे ही कौशल्या ने दरवाजा खोला, 2 सन्यासी द्वार पर खड़े हुए थे। प्रणाम महाराज। सदा सुखी रहो बच्चा। देख, आज तेरे द्वार पर तेरे भाग्य विधाता आए हैं, निराश न करना। क्षमा करें महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ना बोल बच्चा, तेरे पास तो इतना है कि तुझसे संभाले नहीं संभलेगा। यह कैसा मजाक है महाराज? हमारे मुंह में तो कल से अन्न का एक दाना भी नहीं गया, और आप? आह, हवेली के अंदर से कितनी मोहक सुगंध आ रही है पकवानों की। मेरी 4 बहुएं हैं महाराज, जो हमसे अलग रहती हैं। हमारा 5वां चूल्हा तो अभी भी ठंडा पड़ा है। तुम्हारे दुखों का अंत आ गया है। यहाँ बहुत धन दबा हुआ है। कहाँ है वह? यह हम तुम्हें बताएंगे। घर में 2 साधु आए देख 4 बहुएं सास ससुर के पास आ बैठी। दौलत राम, अब समझ लो, तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए। अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। मगर सावधान, जो बहू तुम्हारी सेवा न करे उसे 1 पाई भी न देना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। लेकिन यह धन बरसेगा कब? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, हम चलते हैं। दुख है महाराज कि हम आपकी कोई सेवा न कर सके। कोई बात नहीं बच्चा, सेवा से श्रद्धा का मूल्य ज्यादा है। अब तो वह समय आने वाला है कि तुम्हें किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। सब लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि तुम धनवान बनने वाले हो। अच्छा महाराज। सन्यासियों के जाते ही 4 बहुओं में खलबली मच गई। अगर हमने सेवा नहीं की तो वो हमें धन नहीं देंगे। इनको पता भी न चलेगा। मैं सबसे ज्यादा सेवा करूंगी उनकी। मुझे तो अभी से उनकी सेवा में लग जाना चाहिए।
फिर तो चारों बहुएं सास ससुर की सेवा में लग गई। लीजिए पिताजी, आपके लिए मैं खाना लाई हूँ, खा लीजिए। नहीं पिताजी, आपकी सेवा का अधिकार पहले मेरा है, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ। हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। क्या कल से तुम लोगों को हमारी खबर नहीं थी, जो आज धन के लालच में दिखावा करने आई हो? हमें क्षमा कर दे पिताजी। कौशल्या का दिल पिघल गया। अब हट छोड़ भी दो, बहुएं प्यार से भोजन लाई हैं, उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, तुम तीनों थाली रख जाओ, मगर धन पाने के लालच में नहीं। कुछ दिन बीत जाने पर देखा तुमने, धन मिलने की आशाएं खत्म होते ही बहुओं ने सेवा करनी बंद कर दी। आज तो सुबह से ही किसी ने एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। और राजमहल में कहो महामंत्री, दौलत राम के घर के क्या हाल हैं? कुछ दिन तो उसके सुख से बीते, मगर अब फिर पुराने दिन आ गए महाराज। सचमुच यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है महाराज। यह तो जग की रीत है कि भय बिना प्रीत और स्वार्थ बिना रिश्ते नहीं जुड़ते। उसी शाम अलग निरंजन, पधारिए महाराज, लेकिन मैं आज भी आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। सन्यासी सेवा के भूखे नहीं, श्रद्धा चाहते हैं। कहो कैसे दिन बीते दौलत राम? कुछ दिन तो खूब सेवा की बहुओं ने, फिर मुंह फेर लिया महाराज। तो फिर तुम भी उनसे मुंह फेर लो, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। व्यापार करो। कहाँ से करूं? धन तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, आज रात तुम्हारे घर में धन बरसेगा। इस बार बुद्धि से काम लेना दौलत राम। मैं समझ गया महाराज। चारों बहुओं में फिर से खलबली मच गई। सुनो, वे सन्यासी आज फिर आए थे। ढोंगी लगते हैं, पिछली बार भी तो आए थे, मगर धन कहाँ बरसा? उसी रात इन सन्यासियों का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया कौशल्या। मैं भी हैरान हूँ, आखिर ये लोग हैं कौन जो बिन बुलाए चले आए? लेकिन सुबह आए सोने की अशरफियाँ, अजी सुनते हो? जल्दी आओ। आता हूँ। पत्नी की आवाज सुनकर दौलत राम जब वहां पहुंचा। सुनो, सन्यासी महाराज ने ठीक कहा था कि रात को धन बरसेगा। यह देखो कितनी सोने की अशरफियां बरसी हैं। फिर तो किस्मत खुल गई हमारी। जल्दी पटोर ले भगवान। तभी बड़ी बहू भी वहां आ गई। अरे, यहाँ तो सचमुच रात धन बरसा और मैं सोती ही रह गई। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? और जब दौलत राम अपने कमरे में बैठा व्यापार करने की योजना बना रहा था। लीजिए पिताजी, भोजन कर लीजिए। अरे वाह, गर्मा गर्म पूरियां और हलवा। बहू, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया? मैं तो बिना किसी लालच के आपकी सेवा करती हूँ पिताजी। मैं तो अब व्यापार की सोच रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हारा इतना मुंह बढ़ाना हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सास को लेकर परदेश जाने की सोच रहा हूँ। मुझे माफ कर दे पिताजी, आप दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? और अगले क्षण सीता ने अपने पल्ले से बंधी दुकान की चाबी दौलत राम के हाथों में थमा दी। यह लीजिए दुकान की चाबी पिताजी, मैं तो बस आपकी सेवा करूंगी। यह तो चमत्कार हो गया। लगता है तुमने धन की वर्षा होते देखी है। लेकिन जब इस बात का तीनों बहुओं को पता चला तो वे आपस में कानाफूसी करने लगी। यह विधवा तो बड़ी चालाक निकली, हम ही मूर्ख रही। अभी भी क्या बिगड़ा है? उसने जो किया है वह हम भी तो कर सकती हैं। और वे तीनों भी अपने सास ससुर के पैरों में जा गिरी। अरे, यह क्या कर रही हो बहू? उठो। नहीं पिताजी, पहले आप हमें माफ कर दीजिए और आप अपनी दुकान और घर संभालें। हमें धन नहीं पिताजी, बल्कि माता पिता जैसे सास ससुर चाहिए, जिनकी सेवा करके हम अपना जीवन सफल बना सकें। उनके जाने के बाद देखा चमत्कार, जब दिन फिरते हैं तो पराये भी अपने बन जाते हैं। फिर ये तो अपनी बहुएं हैं। इधर गणेश और विष्णु दोनों ही सोच में डूबे हुए थे। अब किस मुंह से जाकर पिताजी से क्षमा मांगे? अब तो क्षमा मांगने में ही हमारा कल्याण है, आखिर वह हमारे पिता हैं। फिर हमें क्षमा कर दे पिताजी, हम मूर्ख हैं जो पंडित काशीराम के बहकावे में आ गए। ओह, तो यह सारी आग काशीराम की लगाई हुई थी। अब समझा। उठो बेटे, यह तुम्हारा नहीं हमारी किस्मत का दोष था। तभी वे दोनों सन्यासी भी वहां आ गए। अलख निरंजन, अहो भाग्य मेरे, जो आपके पवित्र चरण मेरे घर में फिर पड़े। मैं धन्य हो गया। धन की वर्षा से आपकी भविष्यवाणी सत्य निकली महाराज। तो जाओ अपनी चारों बहुओं को बुलाओ। ये खड़ी हैं महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम चारों एक एक लकड़ी लेकर आओ जो तोड़ने पर टूट जाए। जो आज्ञा महाराज। और वे चारों लकड़ी लेने रसोई घर की ओर दौड़ी।
लगता है सन्यासी महाराज हम पर भी खुश हैं। कुछ देर बाद जब वे चारों लकड़ी लेकर लौटी तो सन्यासी ने उन चारों लकड़ियों को एक रस्सी से कसकर बांध दिया। ये चारों लकड़ियां एक साथ इकट्ठी हैं, अब तुम सब बारी बारी से तोड़ो। इनका टूटना तो असंभव है महाराज। चारों ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की पर असफल रही। यह लीजिए महाराज, यह नहीं टूटी। ठीक है, अब इन्हें खोलकर एक एक लकड़ी को तोड़ो और तब इन लकड़ियों से तुम सबक लो। यदि तुम सब मिलकर रहोगी तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हमें माफ कर दे महाराज। तभी दौलत राम के दोनों बेटे भी वहां आ गए। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए कि हम फिर से संपन्न हो जाएं? तुम दोनों अपने पिता का साथ दो, व्यापार को सब मिलकर बढ़ाओ और दूसरों के बहकावे में न आओ। और जब सन्यासी जाने लगे, महाराज आपकी कृपा से हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए। अब तो हमें अपनी सेवा का मौका दें और आज का भोजन स्वीकार करें। आज नहीं दौलत राम, जब तुम पहले जैसी स्थिति में आ जाओगे तब आएंगे। फिर एक दिन कौशल्या, मैं सोचता हूँ कि इस पूर्णिमा को भगवान की कथा करा दूँ। हाँ, कथा के साथ ब्रह्म भोज भी हो जाना चाहिए। अरे वाह, क्या जमाना आ गया। जब हम पर दुख आया था तो लोग हमारी हवेली भी छीनने को तैयार थे और आज दावत मांगने चले आए। गणेश, घर आए मेहमान का स्वागत क्या ऐसे किया जाता है? आखिर काशी राम मेरा बचपन का मित्र है। इस बात से पंडित काशी राम बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ करना दौलत राम जी, आपकी संपन्नता देखकर मेरे मन में पाप आ गया था। उठो मेरे भाई, अपनी भूल का एहसास ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। राजमहल में महामंत्री दौलत राम के अब क्या हाल चाल हैं? वह धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है। अब उसके घर में शांति है। चलो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराज, सुना है कल उसके यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन है। दूसरे दिन, काश इस समय सन्यासी महाराज भी होते तो कितना अच्छा होता। तभी अलख निरंजन, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे महाराज। मैं तो आपके ही बारे में सोच रहा था। फिर मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सभी शत्रु आज तुम्हारे मित्र बन गए हैं। सब आपकी कृपा है महाराज। कृपा हमारी नहीं, यह तो तुम्हारे अच्छे दिनों का प्रताप है। यही इस संसार का नियम है। उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। विराजिए महाराज, भोजन तैयार है। आज नहीं, फिर किसी दिन करेंगे। आशा है अब तुमने अपने कर्ज चुका दिए होंगे। अभी राजा का कर्ज चुकाना शेष है महाराज। तभी दरवाजे पर निकली कील सन्यासी की उंगली में चुभ गई। आह, अरे आपकी उंगली से तो खून निकलने लगा। रुकिए, मैं पट्टी बांध देता हूँ। दौलत राम ने तुरंत अपनी धोती से पट्टी पकड़कर सन्यासी की उंगली पर बांध दी। अरे, तुमने अपनी नई धोती क्यों फाड़ डाली? मामूली सा घाव था। दूसरे दिन, आपको महाराज ने अभी बुलाया है सेठ जी। ठीक है, चलो। फिर महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। अगले क्षण, उपस्थित जनों, अब बताओ, क्या आप चाहते हैं कि दौलत राम अपनी हवेली बेचकर यहाँ से चला जाए? नहीं महाराज, अब इनके घर में पूर्ण शांति है। लेकिन मैं आप जैसे स्वार्थी लोगों को अपने नगर में देखना नहीं चाहता। किसी दुखी पड़ोसी की सहायता करने के बजाय तुम उसको यहाँ से भगाने पर आमादा हो गए, उसे बर्बाद करने पर तुल गए। महाराज की उंगली पर वही पट्टी जो मैंने सन्यासी के बांधी थी। यह क्या चक्कर है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही फैसला करो दौलत राम, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जैसा कि एक पिता अपने पुत्रों के साथ करता है। फिर मैं आपके व्यवहार से धन्य हुआ महाराज। लगता है इस पट्टी के कारण इसने हमें पहचान लिया है। सुनो प्रजाजनों, दौलत राम के घर में उत्पन्न दुख और कलेशों का मुख्य कारण था एकता का अभाव, जो अब नहीं है। दूसरे दिन, यह लीजिए महाराज आपका कर्ज और ये स्वर्ण मुद्राएं जो उस रात आपने मेरे घर में छोड़ दी थी। शायद इस राज्य में मेरे जैसा अभागा कोई और भी हो। महामंत्री, यह धन राजकोष में जमा करा दो। और फिर जाते जाते, महाराज, सन्यासी बनकर आपने जो मुझ पर उपकार किया उसे मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। यह तो हमारा फर्ज था। प्रजा के दुखों को बांटना हमारा धर्म है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं महामंत्री कि हमारे राज्य का एक दुखी परिवार सुखी हो गया। आप दया और न्याय के देवता हैं महाराज, इसीलिए तो नगर की प्रजा अपने प्राणों से ज्यादा आपको चाहती है। यही राजा की सच्ची पहचान है। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स।
ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।